Hello students, how are you? This is the fifth lecture in basic concepts. We're done over with mole concept, molality, mole fraction, molarity and molarity equation. Today we'll be doing molarity equation for mixing of solutions. We'll be doing molarity equation for mixing of solutions. आपके पास एक गिवन वॉल्यूम है एक सोल्यूशन की, उसकी मोलारिटी गिवन है, दूसरे की वॉल्यूम गिवन है, मोलारिटी गिवन है. फाइनल की मोलारिटी आपने फाइनल सोल्यूशन की मिक्सिंग के बाद जो होगी वो निकालनी है. इज दैट क्लियर? सो मोलारिटी इक्वेशन फॉर मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशंस M1V1 plus M2V2 is equal to M3V3. This is solution 1. This is solution 2. This is the final solution after mixing. Now, if you mix two solutions of different molarities of given volumes, what will be the final volume on mixing? इसका V1 है, इसका V2 है, तो फाइनल जब मिक्स करोगे तो V3 will be equal to what will be V3 equal to V2 plus V1, क्योंकि दोनों को मिक्स किया. We have not added any water. हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर एक कंसंट्रेशन की वॉल्यूम पता थी हमें, दूसरे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की वॉल्यूम पता थी, दोनों को ऐड किया, जो रिजल्टिंग सोल्यूशन की वॉल्यूम होगी वो सम ऑफ द टू वॉल्यूम्स होगी. इज दैट क्लियर? ये फंडा आपने हमेशा याद करना है कंपटीशन के लिए भी. M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस. कुछ न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगा, अदर्स यू कैन चेक इट फ्रॉम द एनसीईआरटी. अगर क्वेश्चन है वो कर लीजिए. पीडीएफ फाइल आपको प्रोबेबली आज या कल तक आपको अपलोड कर दी जाएगी. Is that clear? Now to a question. ml of 0.02 moles per liter sulfuric acid is mixed with 400 ml of a 0.04 moles per liter sulfuric acid solution. Calculate the molarity of the resulting solution. Calculate the molarity of the resulting solution. What is this? M1. What is M1 given to you? 0.02. What is M2 given to you? This is moles per liter or molar. M2 is 600 ml. This is molarity. This is V1. Sorry, V1 is 600 ml. What is M2 given to you? 0.04 moles per liter. And what is V2 given to you? 400 ml. So what will be V3 equal to V1 plus V2? That is equal to 1000 ml. M3 आपने निकालनी है. सिंपल क्वेश्चन है. M1V1 plus M2V2 is equal to M3V3. So what is M1? 0.02 into V1 600 plus M2 0.04 into 400 is equal to M3 into 1000. This comes out to be 6 2s are 12 plus 4 4s are 16 is equal to M3 into 1000. 28 by 1000 is equal to M3. So what will be M3 equal to 0.028 moles per liter. This will be the molarity of the resulting solution. I hope it is very clear to you. What did I say? आपने क्या करना है, एक की मोलारिटी वॉल्यूम गिवन होगी, दूसरे की मोलारिटी एंड वॉल्यूम विल बी गिवन टू यू. यू जस्ट ऐड द वॉल्यूम्स टू गेट V3 बिकॉज यू आर जस्ट मिक्सिंग द सॉल्यूशंस. जब भी दो सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे फाइनल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉल्यूशंस. इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल क्वेश्चन. मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस M1V1 plus M2V2 is equal to M3V3. Is that clear? So that is all about this question. Moving on to the next question from mixing of solutions. कुछ questions हम करेंगे. Next question from mixing of solutions.
क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस इज व्हाट वॉल्यूम पूछा गया है तो इसको एक्स ले लूंगा. व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.08 moles per liter HCl solution be added to 500 ml of 0.05 moles per liter HCl such that the final molarity M3 यहाँ पे गिवन है of the resulting solution is 0.06 moles per liter. इसमें फाइनल मोलारिटी M3 गिवन है, यहाँ पे V2 नहीं गिवन है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे M1 आपको दिया हुआ है, इसको M1 ले लीजिए तो V1 नहीं गिवन होगा. M1 इज 0.08 मोल्स पर लीटर. व्हाट वॉल्यूम इसकी पूछी गई है, सो व्हाट विल बी V1, लेट इट बी X से. व्हाट इज M2 गिवन टू यू 0.05 मोल्स पर लीटर. व्हाट इज V2 गिवन टू यू 500 ml. आपके पास M3 फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी भी गिवन है 0.06 मोल्स पर लीटर. नाउ व्हाट विल बी V3 आपको पुट करना है क्योंकि आपको ये x निकालना है. V3 आपको पता है इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम्स. सो एक की वॉल्यूम x ली है, दूसरी 500 है, तो V3 विल बी इक्वल टू 500 प्लस x. एम आई राइट? फाइनल मोलारिटी इज गिवन टू यू. एक वॉल्यूम आपको नहीं गिवन है, उसको आपने x मान लिया. यूजिंग द इक्वेशन M1 V1 plus M2 V2 is equal to M3 V3. 0.08 into x plus 0.05 into 500 is equal to 0.06 into 500 plus x. So ये आ जाएगा 0.08x plus 25 is equal to 30 plus 0.06x. Am I right? इसको खोल लिया बेटा. नाउ 0.08x x की टर्म्स को इधर ले आइए. 0.06x इज इक्वल टू 30 माइनस 25 5. 0.02x इज इक्वल टू 5. x इज इक्वल टू 5 बाय 0.02 इज इक्वल टू 500 बाय 2. That is equal to 250 ml. That is equal to 250 ml. Very important question. इसमें what volume आपसे पूछी गई थी. What volume of the aqueous solution is required. So let that volume be x. Final volume will be the sum of the volumes of the two initial solutions. So final volume V3 is equal to V1 plus V2. V1 को आपने x माना था. So this was the second question on mixing of solutions. I hope it is clear. जब भी मिक्सिंग का क्वेश्चन आएगा M1 V1 plus M2 V2 is equal to M3 V3 आप यूज करेंगे. Equal volumes of a 0.065 molar and a 0.085 molar aqueous solutions of HCl are mixed. Calculate the molarity of the resulting solution. इक्वल वॉल्यूम्स दोनों, दो मोलारिटीज गिवन है, वॉल्यूम्स इक्वल है. मतलब अगर एक x है तो दूसरा भी x होगा. लेट द वॉल्यूम ऑफ ईच सॉल्यूशन टेकन बी x. तो कैसे सॉल्व करेंगे? लेट द
volume of each solution taken be x. So what is m1 given to you? 0.065. What will be v1 equal to x? What is m2 given to you? 0.085 and v2 is again x. m3 आपने निकालनी है. What will be v3 equal to? दोनों का sum x plus x is equal to 2x. So use the equation m1 v1 plus m2 v2 is equal to m3 v3. So what do you do? 0.065 m1 into v1 plus m2 into v2 is equal to m3 into 2x. 0.065x plus 0.085x is equal to m3 into 2x. दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा? 0.15x is equal to m3 into 2x. So m3 will be equal to 0.15x upon 2x. x से x कट जाएगा. m3 क्या आ जाएगी? m3 will be equal to 0.15 by 2. That is equal to 0.075 moles per liter. 0.075 moles per liter. This is the molarity of the final equation, final solution. I hope it is very clear to you. बेटा बहुत ही सिंपल चीज़ है. बस जस्ट यू हैव टू नो द कंसेप्ट्स की वॉल्यूम्स को ऐड करना है. बाकी मोलारिटीज आपको गिवन होंगी. इज दैट क्लियर? Next question is 300 ml of an aqueous solution of unknown molarity. इसकी molarity निकालनी है. Is mixed with 700 ml of a 0.06 moles per liter aqueous solution such that the final molarity of the resulting solution is 0.045 moles per liter. Final molarity of the resulting solution is 0.045 moles per liter. Calculate the unknown molarity. इसमें आपने उसमें V1 को x लिया था आपने. यहाँ पे आप M1 को x लेंगे बिकॉज आपको मोलारिटी नहीं गिवन है. वॉल्यूम इज गिवन टू यू. 300 ml of an aqueous solution of unknown molarity. M1 को x ले ले बेटा से, इसको x ले लिया. V1 आपको 300 गिवन है. M2 आपको यहाँ पे 0.06 मोल्स पर लीटर है और V2 आपकी यहाँ पे 700 ml है. व्हाट विल बी? M3 आपको गिवन हुआ है 0.045 मोल्स पर लीटर. V3 आपकी क्या हो गई? 1000 ml. दोनों को ऐड किया. V1 plus V2 is V3, so 1000 ml आपके साथ आ जाएगी. So putting on these values, M1 V1 plus M2 V2 is equal to M3 V3. 300 into x plus 0.06 into 700 is equal to 0.0545 into 1000. Is that clear? 300x plus 42 is equal to 45. यही है. 300x is equal to 45 minus 42, that is 3.
x is equal to 3/300, 0.01 moles per liter, 0.01 moles per liter x आ जाएगी. So m1 is 0.01 moles per liter. This is the answer. This is another type of question in which molarity is not given to you. मोलारिटी जो है वो अननोन है. अगर वॉल्यूम अननोन थी तो वॉल्यूम को x लिया था. मोलारिटी अननोन है तो मोलारिटी को x लेके सॉल्व कर लेंगे. सो दैट इज ऑल अबाउट मोलारिटी एंड मोलारिटी इक्वेशंस. अब थोड़ा थ्योरी पार्ट है. इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं. थ्योरी पार्ट के अंदर अब हमने लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन करना है. Out of these laws, two of the laws you have done in class 9th also, law of conservation of mass or law of constant composition or law of definite proportions. Constant composition को law of definite proportions भी कहते हैं. तो laws of motion, laws कर रहे हैं बेटा, laws of chemical combination. Laws of chemical combination. First law is law of conservation of mass. Law of conservation of mass. What does it state? Law of conservation of mass क्या कहता है? Mass can neither be created nor be destroyed. That is, in a chemical reaction, the total mass of the products is always equal to the total mass of the reactants. That means it is neither created nor destroyed. Mass can neither be created nor be destroyed. That is, total mass of products in a chemical reaction is equal to the total mass of reactants. In a chemical reaction, the total mass of the products is equal to total mass of the reactants. Supposing A plus B to give rise to C plus D. This is 9 grams, this is 3 grams react करता है. If this is 5 grams, what will be the mass of this? According to law of conservation mass, mass of A plus mass of B is equal to mass of C plus mass of D. Mass of A is 9 plus 3 is equal to mass of C is 5 plus mass of D. So mass of D will be equal to 12 minus 5 is equal to 7 grams. As simple as anything. Mass can neither be created nor be destroyed. That is, total mass of the products in a chemical reaction is equal to the total mass of the reactants. अगर दो चीज़ें तीन चीज़ें दी हुई हैं, एक नहीं दी हुई, इसे x मानिए और सॉल्व करिए. प्रोडक्ट्स का मास रिएक्टेंट्स के मास के बराबर ले लीजिए. ये आपने 10th में भी किया था, 9th में भी किया था. 10th में हमने केमिकल रिएक्शंस में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस में इससे पहले ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किया. इज दैट क्लियर? सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ टू द सेकंड लॉ व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. Law of constant composition. Law of constant composition. What does this law say? A compound is always made up of the same elements combined together in a fixed proportion by mass, no matter how the compound is formed. कोई भी कंपाउंड हमेशा गिवन कंपाउंड सेम एलिमेंट्स का बना हुआ और उनमें जो रेशियो होगा मासेस का
जो मासेस ऑफ एलिमेंट्स का रेशियो होगा उस कंपाउंड में हमेशा कांस्टेंट होगा, वो कंपाउंड कैसे भी बना हो। फॉर एग्जांपल वाटर H2O, देखिए बेटा H2O, इसमें H और O का रेशियो क्या है, इसका एटॉमिक मास 1 है, 1 into 2 is 2, ऑक्सीजन is 16. Water always consists of the same two elements, that is hydrogen and oxygen, fixed together या combined together in a fixed proportion by mass, that is 1:8, no matter how that water is formed. वाटर जैसे भी बना हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर बना हो, सी वाटर हो, सी वाटर हालांकि मिक्सचर होता है, लेकिन अगर उसमें से प्योर वाटर निकाला जाए तो वाटर में हमेशा क्या होगा, एज ए कंपाउंड फॉर्म, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8. रिवर वाटर हो, आपके आंसुओं का पानी, गुलाब जामुन को देख के आपके मुंह में आने वाला पानी, जो भी पानी है, अगर वो पानी है एज ए कंपाउंड, इट विल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम टू एलिमेंट्स, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. सो दिस वाज द सेकंड law of constant composition. This is also called law of definite proportion. This is also called, or it is also called, law of definite proportions. ये लॉ क्या कहता है, ए कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ same elements combined together in a fixed proportion. Fixed proportion means fixed ratio by mass, no matter how the compound is formed. वो कैसे बनाया गया, वाटर कई तरह से बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करो वाटर बनेगा, मीथेन को बर्न करो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनेंगे, इथेन को बर्न करो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनेंगे, ब्लू विट्रॉल को कॉपर सल्फेट .5 वाटर को हीट करो तो वाटर निकलेगा. तो कोई भी वाटर, जब तक वो वाटर है, H2O है, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो एलिमेंट्स हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन होंगे और रेशियो 1:8 होगा, no matter how the compound is formed. For example, water always consists of same two elements, that is hydrogen and oxygen combined together in a fixed proportion by mass, that is, इसका मास H2 का कितना होता है, 2:16, that is 1:8. ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम टू एलिमेंट्स, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन. ये पता लग गया बेटा, दिस इज वाटर. This is law of definite proportions or constant composition. A compound always consists of the same two elements combined together, the same elements combined together in a fixed proportion by mass, no matter how the compound is formed. For example, if we talk of carbon dioxide, carbon dioxide always consists of same two elements, that is carbon and oxygen. Always consists of same two elements, that is carbon and oxygen. C कितना होता है बेटा, 12, ऑक्सीजन होता है 16 into 2, 32, तो ये आ जाएगा 3:8. Carbon oxygen combined together in a fixed proportion by mass, that is 3:8 carbon oxygen ratio. 3:8 रहेगा carbon dioxide, that may be obtained by burning of coke, that may be obtained by burning of methane, that may be obtained by burning of ethane, and so on.
So this was the second law of definite proportions or constant composition. In the next class, we'll be doing law of multiple proportions and some numericals on these three laws together. Please read this, learn the definitions of these laws so that अगली बार हम numerical करें. उसके बाद हमारा topic बहुत tough होने वाला है. Please, new students who have just joined in, please see the previous videos. If you have any problem, send me the doubts on the WhatsApp so that your doubts can be solved before moving on to the stoichiometry part, because that is a tough part that will involve a lot of mole concept in it. So mole concept, molarity की classes please redo करिए, उनको review करिए, इनको videos को, ठीक है. PDF फाइल आपको कल तक हम अपलोड कर देंगे. Stay safe, stay happy, keep on studying. Thank you very much.